सोहेल सराफत खान नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल है, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आता है और स्विफ्ट गाड़ी में आता है और वो सीधा अंदर दाखिल होता है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में उसने इनकी हत्या की साजिश रची और उसके बाद लूट करने का उसने प्लान बनाया। इनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी, जो भी ये काम करते हैं ना ये आरोपी लोग को फांसी की सजा मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा। अभी कब सही होगा भगवान जाने, वो कब इस चलने की स्थिति में होगा। अभी कमाने वाला उसके घर में कोई भी नहीं है। इनका प्लानिंग कैसा था कि अंदर ले जा करके मार करके दरवाजा बंद करके एक लेडीज बाहर एक जेंट्स काउंटर पे आराम से पूरा माल निकाल करके गाड़ी में लेके जाना था। मतलब इसको तो पूरा साफ करने का प्लान था, जान भी जाती थी माल भी जाता था। एक्चुअली में आया तो इनको मार के और दुकान साफ करने के इरादे से आया था। वो हिसाब से अगर ये कंडीशन में अगर व्यापारी को मारने के लिए आए तो वो आरोपी कभी छूटना ही नहीं चाहिए, उसको तो फांसी ही मिलनी चाहिए। क्या ठीक है, अगर जैसे कि फास्ट ट्रैक से पकड़ लेते, 12 घंटे पकड़ लेते, न्यूज़ में आ जाते, उसके बाद में क्या, उसके बाद में व्यापारी को क्या मिलता है? कुछ न्याय नहीं मिलता है। फिर वो बाद में वो चलता है, मुकदमा ठंडा पड़ जाता है, वो आरोपी छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर फास्ट ट्रैक जैसा पकड़ते हो आप, 12 घंटे का टाइम देते हो, पकड़ते हो, 24 घंटे पकड़ते हो, तो उसी तरह से सजा होनी चाहिए। और ज्वेलर्स एसोसिएशन से यही निवेदन करता हूँ कि आज हमारा वसई एसोसिएशन है, वाली वसई है, वो छोटा एसोसिएशन है, पर मैं पूरे जो महाराष्ट्र और स्टेट लेवल पे जो भी है, देश के लेवल पे जो अपना ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो सपोर्ट में आगे आए और ये भाई का सपोर्ट करें, ताकि आज ये छोटा मतलब आज अगर छोटा सा आपका अगर सपोर्ट रहेगा ना, सहयोग, छोटा सा सहयोग, इसके लिए बहुत बड़ा जीवनदान हो जाएगा। वसई के वालिब में आपने देखा है कि इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें दिन दहाड़े एक युवक आकर यहाँ के एक ज्वेलर व्यक्ति को उस पर हमला करता है और इतने वार करता है। इसके बावजूद भी भगवान की उस पर कृपा रही कि अभी तक वो व्यक्ति जिंदा है, लेकिन कंडीशन अभी भी उतनी ही क्रिटिकल है। उससे ज़्यादा क्रिटिकल उनके परिवार की हालत है जो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं। ये जो घटनास्थल है ये वालिब का वो इलाका है जहाँ पर व्यापारी बिजनेस करते हैं। आप ऊपर दिखाई कैमरे पे, ये देखिए अंबिका ज्वेलर्स। ये वीडियो उस दिन हमने जो न्यूज़ चलाई थी आप सभी तक पहुंची। ये वो घटनास्थल है और यहाँ पर बहुत सारे चेहरे में बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग, एक बार दिखा दो कैमरे से पूरा घुमा के, ये यहाँ पे तमाम व्यापारी संगठन के लोग हैं और आज उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि जो घटना हुई है वो घटना 9 तारीख की सुबह लगभग 11:45 पर यह घटना हुई है। और उस घटना में एक यहाँ पे जो ज्वेलर हैं कालू सिंह जी यहाँ पे व्यापारी हैं, कई साल से यहाँ पे व्यापार करते हैं। और उस दिन की घटना में ये हुआ कि सोहेल सराफत खान नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल है, अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आता है और स्विफ्ट गाड़ी में आता है और वो सीधा अंदर दाखिल होता है। वहाँ पर उनसे ये कहता है कि बच्चे को, उनके साथ एक साल का 2 साल का लगभग बच्चा भी है, उसके लिए पानी की मांग करते हैं। जब कालू राम जी अंदर जाते हैं तो वो सीधे उनके ऊपर चाकू से वार करता है। वार इतना भयानक करता है कि उनकी आंतें बाहर आ जाती हैं और खून ही खून हो जाता है। पुलिस ने जो जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि इस पूरे प्रकरण में उसने इनकी हत्या की साजिश रची और उसके बाद लूट करने का उसने प्लान बनाया। इस पूरे प्रकरण में मामला ये था कि साल 2020 के लॉकडाउन में वो लड़का जो है यहाँ पे पहले इसी वसई में रहा करता था और वो झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पे शिफ्ट हुआ और वहाँ पे उससे ऊपर कर्जे थे। उसको मिटाने के लिए, कर्जे पटाने के लिए वो बार बार ये सोचता था कि कहीं से उसको पैसे का इंतज़ाम हो। चूँकि ये यहाँ वसई में रहता था, उसको ये घटना पता थी, उसको ये जगह पता थी। कालू राम जी से आना जाना उसके यहाँ पहले था और यहाँ आना जाना था, इस वजह से वो दुकान को जानता था। और वो ये भी जानता था कि कालू राम ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो दुकान संभालते हैं, उनके आसपास या उनके साथ कोई काम नहीं करता है। ये भी घटना अंजाम देने की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ऐसे प्रकरण में उसने प्लान किया, उत्तर प्रदेश में आकर उसने, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आकर उसने ये प्लान किया कि इनकी हत्या करके उनका जो भी ज्वेलरी सामान है वो लूट कर वो सीधा उत्तर प्रदेश जाएगा और वहाँ पर उसने ये प्लान किया था कि इससे वो कर्जे भर देगा और वो कर्ज मुक्त हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि एक तो कानून के हाथ लंबे हैं। घटना के लगभग 12 घंटे के अंदर ही मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने, प्रमोद बड़ाक जिसके पीआई हैं, उस ब्रांच की यूनिट ने इस पे तत्काल कार्रवाई करते हुए इस युवक को, जो हत्यारा युवक है, जो हमलावर युवक था, जो हत्या करने के प्रयास में यहाँ पे हमला किया, उसको नासिक से 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया और उसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी। लेकिन ये हिस्से का एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये है कि इस परिवार ने जो त्रासदी झेली है, अब उनकी हालत क्या है। और तमाम हमारे साथ जो व्यापारी संगठन के लोग हैं उनसे ये जानेंगे कि जो ये घटनाएं हो रही हैं
उस उन घटनाओं को लेकर आपकी क्या भावना है? असुरक्षा जो बढ़ी है खासकर ज्वेलर्स के लिए काम करना, ये कैसा अनुभव है आपका? मुश्किल अनुभव हो रहा है, तो अभी तो हमको डर लगा रहता है, कभी क्या हो जाएगा भरोसा नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को जो तुरंत कार्रवाई हुई और तुरंत आरोपी को पकड़ के लेके आए। और मैं ये भी मांग करता हूँ कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जैसा उसने घिनौनी हरकत की है। निंदनीय घटना है ये। जो हमले होते हैं, इस तरीके के हमले मैंने देखा है हमेशा गंभीर तरीके के ही हमले होते आ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह लगाना, ये वो आप सब सारी किया, उसके बाद आपको क्या बिल्कुल, हम तो बोलते सीसीटीवी कैमरा सब हमारे पास रहता है, उसके बाद भी हम क्या करें? अभी ऐसा क्या प्राविधान करना चाहिए? प्रधान तो इनको सजा मिलनी चाहिए कड़ी, जो भी ये काम करते हैं ना ये आरोपी लोग को फांसी की सजा मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा ऐसा। यानी जो अभी तक दंड देते हैं, अब ऐसे मामलों में 307 यानी हत्या का प्रयास की धारा लगती है, लेकिन ये रेयर तरीके की धारा लगानी चाहिए, इसे कानून बनाना चाहिए कि ऐसे मामलों में खासकर इस तरीके की जो अपना कर्जा उतारने के लिए या पैसे ये करने के लिए वो ऐसे लोगों को हत्या तक को अंजाम देते हैं या उनका घर लूटते हैं, तो ऐसी श्रेणी में भी आपका कहना है कि उनको कड़ी सजा दी। भाई साहब, नाम क्या आपका? किशन सिंह राजपूत। किशन जी उस परिवार से हैं, कालू सिंह के परिवार से हैं, और उनकी क्या स्थिति में इन्हीं से जानेंगे। बताइए सर, क्या परिस्थिति है, उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो नाजुक है, अभी वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, ऑपरेशन हुआ लेकिन अभी तक कोई न खाना पीना खा रहे हैं न कुछ बोल पा रहे हैं, ऐसे नाजुक स्थिति में लेटे हुए हैं। अभी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत नाजुक है। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हो रही। और सेकंड चीज़ ये है कि दुकान जो चला रहे 10 साल से यहाँ पर चला रहे हैं, वो चला रहे तो रेंट पे चला रहे हैं, 10 साल से चला रहे हैं और इतना भाव बढ़ा हुआ है, तो उस हालत में जोखिम भरा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में पुलिस प्रशासन ने इतना डर होने के बावजूद भी ये कांड हो रहा है, तो फिर कुछ तो सहयोग करना चाहिए। उसने खाने कमाने वाला कोई नहीं, वो अकेला इंसान है कमाने वाला, उसके 5 बच्चे हैं, एक लड़का है, तो भी वो उसकी कौन देख रेख करेगा? वो भी तो एक सवाल है, उसकी देख रेख करने वाला कोई तो चाहिए भी, कौन कमाने वाला कोई है नहीं। अकेला था, वो इधर गुजारा कर रहा था, इतना भाव बढ़ा हुआ तो जोखिम लेकर धंधा नहीं था तो भी इधर बैठा था कि अपना घर गुजारा चलाए कैसे भी। उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया, वो जान बचाने के प्रयास में बहुत प्रयास किया उसने। दुकान चलाने स्थिति अभी कब सही होगा भगवान दे जाने, वो कब इस चलने की स्थिति में होगा। अभी कमाने वाला उसके घर में कोई भी नहीं है, अभी कैसे वो परिवार चलेगा आगे? उसका कोई प्रावधान होना चाहिए। जो ऐसा कांड किया है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलेगी और सरेआम मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को, तो ही उसका समाधान और डर हो पूरा मोहल्ले में कि ऐसा कांड दोबारा किसी अन्य व्यापारी के साथ ना हो। ऐसा कुछ करना चाहिए और सहयोग होना चाहिए, ऐसे परिवारों को सहयोग मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, हर व्यापारी की तरफ से। हाँ, व्यापारी तो अभी डर डर के जी रहा। अभी मेरी भी दुकान में खोलूँ कैसे? मेरे भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ तो मैं दुकान कैसे खोलूँ? कल उठ के मेरे साथ हो जाएगा तो मेरा कौन? अगर मैं था तो उसको बचाए, मेरा कौन बचाएगा? भाई साहब, इसमें ऐसा है कि भारत में अभी बहुत जगह इस तरह के कांड हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश का एक वीडियो देखा था जिसके अंदर दुकानदार के आँख में मिर्ची डाल करके उसका गला रेत दिया था और वहीं पर वो डेथ हो गया। वो आरोपी उसमें पकड़ा गया, लेकिन ऐसे करने की हिम्मत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसकी सज़ा का जो प्रावधान है वो बहुत जैसा चाहिए वैसा नहीं है। उस सज़ा के अंदर जैसे पहले रेप केस होते थे तो आरोपी बच जाते थे, लेकिन सरकार ने ध्यान दिया और रेप केस पे सीधा फांसी का, 6 साल की बच्ची या 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो सीधा फांसी का प्रावधान ला दिया। इसी तरह ज्वेलर्स की दुकान पे कोई भी घुसता है तो उसके लिए अगर वो हथियार लेके घुस रहा है, पूरी प्लानिंग करके घुस रहा है। इनके अंदर इनका प्लानिंग कैसा था कि अंदर ले जा करके मार करके दरवाज़ा बंद करके एक लेडीज़ बाहर एक जेंट्स काउंटर पे आराम से पूरा माल निकाल करके गाड़ी में लेके जाना था। मतलब इसको तो पूरा साफ करने का प्लान था, जान भी जाती थी, माल भी जाता था। ये भगवान की कृपा से वो बच गया है दोनों चीज़, लेकिन दोनों खतरा तो भी उनको है क्योंकि धंधा करने की स्थिति है नहीं। जान कैसे रहेगी आगे वो अभी तक हम कुछ बता नहीं सकते। तो भारत सरकार से भी मेरी प्रार्थना है और राज्य सरकार से भी प्रार्थना है कि इस स्थिति पे कानून प्रावधान में कुछ बदलाव करे, विशेषकर जो सॉफ्ट टारगेट हैं जैसे ज्वेलर्स हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, बैंक हो गई, ये सब सॉफ्ट टारगेट है। इस सॉफ्ट टारगेट के लिए अगर कोई वारदात करता है तो उसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान तुरंत लाए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड में कैश और सब चीज़ रहता है, ये आसानी से ले जाया जा सकता है। फिर वो क्या कर लेता है, उसकी रिकवरी भी जल्दी होती नहीं है। हमारे इधर आज से 11 महीने पहले वैसे ही में जब बैंक करके दुकान है उनके भाई साहब के जब रात को 11 टाके आ गए थे, उनको मारा गया। उनका माल भी अभी तक रिकवर 900 ग्राम से 300 ग्राम रिकवर, वो भी कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि उस आरोपी ने 40 बार वारदात कर चुका था।
तो 40 बार वारदात करने पे आरोपी छूट के बाहर आ जाता है। तो वैसी घटनाएं होगी तो कैसे हम शांति से अपना बिजनेस या व्यापार कर पाएंगे। और भारत सरकार ये चाहती है कि लघु उद्योग अब आगे बढ़े, लघु उद्योग बढ़े, तो ये सब छोटे व्यापारी हैं, इनके पास बड़ा एसेस नहीं है, ये अपने रिश्तेदार से वगैरह कुछ मांग के थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपना गुजारा चला रहे हैं, अपना घर जीवन चला रहे हैं। आज के समय में यहाँ कितना महंगाई बढ़ गया, उस महंगाई की स्थिति में अपना घर चलाना कितना मुश्किल है सबको पता है। उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा है तो उसको सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार को कुछ ना कुछ इसके लिए एक्टिविटी लानी चाहिए। और पूरे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन जो बना हुआ है उससे भी हम डिमांड करते हैं कि आप वैसे की तरफ ज़रा ध्यान दीजिए और हमें सहयोग कीजिए कि इस स्थिति में हमारी रक्षा कैसे हो सके, अपने माल की सुरक्षा कैसे करें, हम अपने जान की सुरक्षा कैसे कर सके, सरकार से इसमें क्या प्रावधान बनाए जा सके, उसके लिए एक बड़े अधिवेशन की ज़रूरत है। और हमको एक बड़ा अधिवेशन करना चाहिए, हमें मीटिंग लेनी चाहिए बड़ी, और उसके अनुसार हमको सरकार से मिलना चाहिए, गृह मंत्रालय से मिल करके और मजिस्ट्रेट से मिल करके इसके अंदर क्या प्रावधान लाए जा सकते हैं जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक पे इसको डाला जा सके, फांसी की सज़ा तक ले जाया जा सके। मैं डीसीपी मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 109 धारा डाली है, इस BNS 109 डाली है जिसके अंदर मृत्यु का प्रावधान है, लेकिन वो कब हो जब पूरी तरह से ताकत से उस पर काम किया जाए। इसको पूरी तरह से हमें भी अभी विश्वास है कि वो उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। और अभी तक उन्होंने वो डाला हुआ चोरी का जो लूटपाट करने का था वो उस पर डाला हुआ नहीं था, लेकिन अभी शायद कल की उस पर ऐड कर देंगे। वो रॉबरी करने का इरादा था, क्योंकि पहले जो यहाँ पे माहौल बन गया था कि छेड़छाड़ी का कुछ ऐसा था, लेकिन वो क्लियर हो गया। वो अपने को बचाने के लिए छेड़छाड़ी का बाल बोल के चला गया था, जिसकी वजह से आजू बाजू से लोगों ने ऐसा गवाह दिया कि वो लड़की को छेड़ रहा था, इसके लिए उसने ऐसा किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने बता दिया, नहीं तो उसकी तो चरित्र हनन भी हो जाता, उसके चरित्र पे दाग लग जाता है। इतने एक तो हमारा जो व्यापारी वर्ग है इसका कैसा है, सब जो भी है वो इज्जत पे ही सब कुछ है। अगर इज्जत पे दाग लग, महिला से जुड़ा व्यापार, कौन महिला यहाँ आएगी। तो हम यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं उनको भी हम बताना चाहते हैं कि वो इस तरह के कोई व्यक्ति नहीं है, बहुत साफ चरित्र वाले हैं, एकदम साफ सुथरे सभी वाले व्यक्ति है। कोई ऐसा क्या उन्होंने आज तक नहीं किया है, ना ऐसी कोई घटना उनके पास आई है, कभी हुई है। और 10 साल से आप व्यापार कर रहे हैं, शांति से व्यापार कर रहे हैं, सबसे आजू बाजू में अच्छा व्यवहार है उनका। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से मांग है, इंडियन एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन में डिमांड है कि इसके प्रावधान लाया जाए। अगर ज्वेलर्स की दुकान पे, बैंक के अंदर, पेट्रोल पंप पे, शॉप काउंटर जगहों के ऊपर कोई हथियारबंद व्यक्ति अगर घुसता है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सज़ा हो। जब इस तरह के ये प्रावधान लाना चाहिए और ये इस पर काम होना चाहिए। तो ये कालू सिंह जी तो छोटे व्यापारी थे और 10 साल से इधर व्यापार कर रहे हैं, और हम भी इनको जानते हैं, हमारे एसोसिएशन में 10 साल से जुड़े हुए। बहुत ही इनोसेंट और साफ़ सुथरे व्यापारी थे। अब इनकी 5 लड़कियां हैं और एक बच्चा है, पूरा परिवार गांव में और पूरे ये व्यापारी के ऊपर निर्भर थे। अब ऐसे छोटे व्यापारी के ऊपर कोई जानलेवा हमला कर दे तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि अगर कोई जानलेवा हमला करके, वो एक्चुअली में आया तो इनको मार के और दुकान साफ करने के इरादे से आया था, वो हिसाब से अगर ये कंडीशन में अगर व्यापारी को मारने के लिए आए तो वो आरोपी कभी छूटना ही नहीं चाहिए, उसको तो फांसी ही मिलनी चाहिए क्या। और वो पहले यहाँ पे रेके गया और उसने पूरी रेकी करके आया, वो कोई एकदम यूपी से नहीं आया था। ये 2019 में लॉकडाउन में इधर व्यापार करता था, फिर उसने पूरा प्लानिंग किया और प्लानिंग के अनुसार इनके के ऊपर हमला किया क्या। तो मेरा तो ये अनुरोध है सरकार से कि भाई कड़े से कड़ा कानून लाए और कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दिलाई जाए, इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। सारे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मतलब जिस व्यापारी के साथ में ऐसी घटना घटे उसका सपोर्ट करें और उसके साथ में आए, छोटे व्यापारियों के साथ में आए और उनको न्याय दिलाए। और महाराष्ट्र पुलिस का और प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ऐसे 12 घंटे में आरोपी को ला के खड़ा कर दिया और इसी फास्ट ट्रैक से जैसे लाए वैसे ही फास्ट ट्रैक मुकदमा चला के और न्याय व्यापारी को दिलाए और उसको सजा दिलवाए। हमारे मतलब कानून से और प्रशासन से यही आशा रखते हैं कि जितना फास्ट सजा हो उतने व्यापारी निडर होकर रहेंगे। बाकी अभी व्यापारियों में सब में डर का माहौल है। जो उनके ऊपर वो हमला करने के बाद चरित्र पे बताया कि लड़की नहीं छेड़ेगा करके, ये मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकली मनोविज्ञान उसने समझा होगा कि यहाँ के लोगों से बचना है, भागना है तो इतना बोलना कुछ ना कुछ पड़ेगा। और लोगों ने जो कान सुना तो ऐसा लगा कि शायद इनका व्यक्तिगत कोई मैटर होगा, और कोई तो ये भी बोल रहा था कि वो कोई उनके आसपास या पहचान का ही बंदा होगा। तो उस पर इस तरीके का जो निर्माण हुआ, क्या कहेंगे वो कालू सिंह? अगर ऐसा कोई बात रहता तो 10 साल से इनका दुकान है, और अगर ऐसा कोई मैटर रहता तो 10 साल में कभी न कभी आदमी के ऊपर लांछन लगता क्या, एक भविष्य में ये आदमी के ऊपर कभी लांछन लगा नहीं क्या। और वो तो उसका एक प्लान था बंदे का कि ये तो भगवान की दया से बच गए,
अगर मार के नहीं बेचता तो भी काट के और माल लेके वो ऐसे ही बोल के निकलता बैग में, और लोगों को लगता है ये कोई ज्वेलरी खरीद के लेके जा रहा है। और वो लेडीज भी इसीलिए लाया था। लेडीज लाने का कारण था कि कोई कस्टमर बन के आया रहेगा और लेडीज है, बच्चा है तो कुछ खरीदी कर रहा रहेगा, और उसके लोकर रूम में घुस के वार किया तो वो बेचारा मर के तो अंदर पड़ा रहता, और लूट मार करके और मार के आसानी से निकल जाते। वो इन सब प्लानिंग के तहत काम किया उन्होंने क्या, इसलिए क्या है, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे प्रशासन। धन्यवाद। व्यापारी जो है, बताइए आप, व्यापारी जो है टैक्स दे रहे हैं, सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कुछ विधेयक लाना चाहिए सरकार को, या कुछ ऐसी मृत्यु दंड का प्राविधान करना चाहिए, ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? सरकार हमेशा मतलब व्यापारी जो है ना, सरकार का हमेशा सपोर्ट रहा है। और वे रीढ़ की हड्डी बोले तो आज मतलब जो सरकार है या फिर अपना जो व्यवस्था चल रही है, वो एक व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी है, और उसको पहला प्रावधान होता है जी एक सुरक्षा। और आज जितना भी जब भी कभी अगर व्यापारी पे कुछ अटैक हुआ है तो उस पर कोई ध्यान देता नहीं है, मतलब ना सरकारी, मतलब ठीक है अगर जैसे कि फास्ट ट्रैक से पकड़ लेते, 12 घंटे में पकड़ लेते, न्यूज़ में आ जाते, उसके बाद में क्या, उसके बाद में व्यापारी को क्या मिलता है? कुछ न्याय नहीं मिलता है। फिर वो बाद में वो चलता है, मुकदमा ठंडा पड़ जाता है, वो आरोपी छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर फास्ट ट्रैक जैसा पकड़ते हो आप, 12 घंटे का टाइम देते हो, पकड़ते हो, 24 घंटे पकड़ते हो, तो उसी तरह से सजा होनी चाहिए, ताकि सबको मतलब जो आरोपी और भी ऐसा दिमाग में कोई ख्याल ला रहा है उसको डर लगे कि नहीं यार 12 घंटे में जैसे पकड़ा है वैसे ही कार्रवाई होगी मेरे ऊपर, तो ये होना चाहिए। और जैसा व्यापारी अगर हर हमेशा अगर ईमानदारी से टैक्स भर रहा है, अगर ये सब कुछ कर रहा है, तो एक व्यापारी का भी सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार व्यापारी के दुख के समय में उसका सपोर्ट करे। और मैं सभी व्यापारी और जो सरकार और यहाँ के जो एमएलए हैं जो भी हैं उनसे मैं चाहता हूँ कि वो सपोर्ट करें। एक व्यापारी है जो कि 10 साल से है, उनके बच्चे आज मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का खर्चा ये वो सब देख के आज एक बंदा दुकान चला रहा है 10 साल से, इतना नहीं है उसके पास में, उसके पास में आज ये घटना है, आज हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी कंडीशन एकदम क्रिटिकल कंडीशन है। उस हिसाब से मैं सभी से एक निवेदन करता हूं कि उसका थोड़ा सपोर्ट करें। आप हमेशा आप मतलब विज्ञापनों में हर जगह छाए रहते, तो कुछ हम भी, मैं चाहता हूं एक व्यापारी भाई का सपोर्ट हो, हमारा भाई है मतलब एक मीडियम वर्ग से आता है, उसका सपोर्ट हो। और जो हुआ है घटना, आरोपी पकड़ा गया 12 घंटे में, वो मैं पुलिस वालों का और जो भी इसमें प्रशासन लगा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये चाहता हूं कि जो हिसाब से 12 घंटे में पकड़ा है ना, वो हिसाब से 12 घंटे के हिसाब से उन पे कार्रवाई और सख्त कार्रवाई हो। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, इसके लिए इसकी फांसी की सज़ा हो। और इतनी अगर एक बार ये अगर फांसी की सज़ा हो ना, दूसरी बार कोई बंदा 10 बार या नहीं 100 बार सोचेगा कि ऐसे कि मैं किसी की अटैक करूँ या किसी व्यापारी भाई पे अटैक करने जाऊँ, या कोई दिमाग में ला रहा रहेगा, उसके लिए 100 बार सोचेगा। ऐसा घटना ना हो, जिस हिसाब से पकड़ा है उसी हिसाब से मेरे पे कार्रवाई होगी, तो ऐसी ये दिमाग में जो ख्याल आ रहे रहेंगे वो नहीं करेगा, सही से रास्ता पकड़ लेगा, तो ईमानदारी से कमाने चालू करो। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि जो व्यापारी जो अटैक हुआ है वो आज हॉस्पिटल में है, उसका सपोर्ट करे, उसकी सहायता के लिए आगे आए। जो भी आना चाहे रिक्वेस्ट मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई के लिए आगे आए, और जो आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जो सहायता करना चाहते हैं, आए आगे। धन्यवाद। कालू सिंह जी के लिए अगर आप कोई निवेदन करेंगे, क्योंकि करोड़ों लाखों लोग हमारा वीडियो देखते हैं, तो क्या निवेदन करेंगे? क्या आर्थिक रूप से उनको मदद चाहिए, किस तरीके से सहयोग चाहिए? कुछ आप लोगों की इच्छा है तो देखो, हमारे बहुत ये कैसा, मुंबई आर्थिक राजधानी है, देश के हर व्यापारी यहाँ पे हैं, तो निश्चित तौर पे लोग मदद करेंगे तो उस परिवार का भी गुजारा हो जाए। अपने एसोसिएशन से मैं ये आह्वान करता हूँ कि जितना सहयोग हो सके अपने सबको करना है, और उस परिवार के साथ में हमको खड़ा रहना है जब तक वो हॉस्पिटल से नहीं आता है। मैं सब एसोसिएशन से ये अपील करता हूँ, जितना सहयोग है सबको अपने को करना है। वसई विरार, पालघर, मुंबई, थाना, कल्याण, सारे एसोसिएशन वाले और ज्वेलर्स एसोसिएशन से यही निवेदन करता हूं कि आज हमारा वसई एसोसिएशन है, वाली वसई है, वो छोटा एसोसिएशन है, पर मैं पूरे जो महाराष्ट्र और स्टेट लेवल पे जो भी है, देश के लेवल पे जो अपना ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सपोर्ट में आगे आए और ये भाई का सपोर्ट करें, ताकि आज ये छोटा मतलब आज अगर छोटा सा आपका अगर सपोर्ट रहेगा ना, सहयोग, छोटा सा सहयोग, इसके लिए बहुत बड़ा जीवनदान हो जाएगा। और ये परिवार के लिए आज इसको टाइम लगेगा, माना कि कितना टाइम लगे कोई गारंटी नहीं है, कितना टाइम लगेगा सही होएगा, इसलिए मैं पूरे सरकार करेगी, सरकार से भी निवेदन करता हूं। पर सबसे पहले मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है पूरे देश में, वो उनसे अपील करता हूं कि आप थोड़ा सा आपका सहयोग किसी के जीवन मतलब पूरा घर का परिवार चला देगा, ये मैं चाहता हूं पूरे ज्वेलर्स एसोसिएशन से। धन्यवाद। और किसी की कोई भावना, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? तो इन शॉर्ट देखा जाए तो आरोपी पकड़ा जा चुका है, लेकिन मेन क्या है कि जहां पर जैसे कैश ज़्यादा होता है या फिर कीमती चीज़ें हैं जिनमें ये व्यापारी हैं जो अपनी जान हथेली पे लेकर बिजनेस कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कभी भी
इस प्रकार के बहुत सारे हादसे होते हैं कि गोली मारते हैं उनको, उनके पर हमला करते हैं, मतलब उनको पैसा चाहिए और वो व्यापारियों की जान आफत में आती है। और ऐसे में ये एक समय पे ये टैक्स भी भरते हैं, परिवार भी चलाते हैं, समाज भी चलाते हैं, उसके बाद जान हथेली पे रिस्क लेके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को, जैसे पॉक्सो एक्ट का उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन किया, रेप से जुड़े, महिला से जुड़े अत्याचारों पे 3 महीने का फास्ट ट्रैक कोर्ट अपॉइंट किया। ऐसी मांग व्यापारियों बंधुओं की है कि ऐसे मामलों में, खासकर जहां पे इस तरीके का क्राइम हो रहा है, इसे रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से मृत्युदंड और 3 महीने का फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस ले जाकर उसको कन्विक्शन तक ले जाया जाए, तो निश्चित तौर पे इस दिशा में अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो फेल होंगे और व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। फिलहाल कालू सिंह जी का परिवार संघर्ष से गुजर रहा है और उनकी जो दुकान है अब चलाने के लिए भी कोई नहीं है। पूरा जो यूनियन है, आज सबने समय निकाल के अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आपसे जुड़े। और आपको अगर संपर्क करना है तो इनमें से जो नाला सुपारा एसोसिएशन है, वसई विरार के बड़े बड़े जो यहाँ पे व्यापारी हैं, सब सारे एकजुट होकर सहयोग कर सकते हैं। आपके एसोसिएशन का भी नाम और नंबर जरा मुझे बताएं। नाला सुपारा ज्वेलर्स एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन नाला सुपारा ईस्ट। ये संगठन के माध्यम से यहाँ पे वसई के नाला सुपारा के तमाम जो व्यापारी बंधु हैं एकजुट होकर चलते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे परिवार का सहयोग करने के लिए समाज हित की दिशा में आगे आना चाहिए। और ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए सबक है जो लोग इस दिशा में काम करते हैं। पुलिस के हाथ और कानून के हाथ लंबे हैं और उनकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई। महज 23 साल की उम्र है उस लड़के की, और आप सोचिए कि अगर 2019 में वहाँ गया तो मतलब 5-6 साल पहले गया, यानी उसकी उम्र 18 साल रही होगी। 23 साल का लड़का अगर अपराध करके कर्ज देने की बात कर रहा है तो उसको जीने का अधिकार भी नहीं है समाज में, क्योंकि यहाँ पे जो अपाहिज हैं, जो दिव्यांग हैं, जो अपंग हैं, वो भी मेहनत करके कमाते हैं। खैर फिलहाल इस पूरे ये जो घटना हुई है ये तमाम मैसेज लेकर आती है, ऐसे मैसेजेस जो लोगों को सीखना भी चाहिए और लोगों को सावधान करने के लिए भी ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं जिससे आप सावधान रहें। खैर फिलहाल जितने लोग हमसे जुड़े सभी का धन्यवाद, आभार। हमसे जुड़े रहिए और आपकी अपनी व्यक्तिगत कुछ राय हो या कोई खबर हो पुलिस को देना हो तो हमारे इस खबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी साथियों का जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।